ये आज मैं तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला, मेरे साथ मेरे वज़रा साहब थे। हमने 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया है और इन 6 मंसूबों की लागत जो है 6 अरब रुपए है, जो आज इफ्तिताह हुए हैं। लोग कहते हैं काम, भाई हम काम बहुत करते हैं, हमारे साथ मसला यही है। नहीं तो कोई और होता ना तो ये 6 मंसूबे 12 दिन में 12 दफा जाता, आधी आधी बार एक बार। और कभी कहता कि मैंने ईंट लगा दी है, फिर कहता कि इधर ये पार्क और हमने फुटबॉल ग्राउंड बनाए कि जी आज मैंने फुटबॉल का पोल लगा दिया है, फिर कहता मैंने बॉल खरीद ली है। और हमारा मसला ये है कि हम अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक अवामी खिदमत पे यकीन करते हुए ज्यादा टाइम तो काम में गुजार देते हैं। लेकिन आज हमने चले 2-3 घंटे छुट्टी ली काम से और आपसे मिलने भी आए और ये 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, बल्कि साउथ से शुरू होता है वो रास्ता, तो साउथ, वेस्ट और किमाड़ी 3 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता हुआ शेरशाह से आदम खान रोड, उसका इफ्तिताह किया। ये ड्यूल कैरेजवे बनाया गया, उसके साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी बारिश की निकासी के लिए उस पर काम किया गया है। ये मंसूबा 901 मिलियन का यानी 90 करोड़ रुपए का ये पहला मंसूबा जिसका इफ्तिताह किया गया। इस रोड की जो पहले हालत थी, जो लोग उस इलाके के हैं उनको पता होगी, और आज मैंने उसका इफ्तिताह किया है। मुझे यकीन है कि उस इलाके के लोगों को काफी सहूलत होगी इससे। उसके बाद हम चले गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 इफ्तिताह किए हमने, नहीं 2 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। सबसे पहले हमने शाहराह नूरजहां अब्दुल्ला कॉलेज से लेके कलंदरिया चौक तक, ये तकरीबन 6.25 किलोमीटर का ड्यूल ट्रैक है, और उसके साथ साथ साइड में 2 और 4 किलोमीटर के रोड बनाए हैं जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इस पूरी, और इसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी बनी है, और इसकी वजह से जिन इलाकों को फायदा होगा वो इंटर बोर्ड ऑफिस, कटी पहाड़ी, कस्बा कॉलोनी, मंगोपीर रोड, 5 स्टार, सखी हसन, नागन, नया नाजमाबाद, नुसरत भुट्टो कॉलोनी और नॉर्थ कराची, इन सब इलाकों को इससे फायदा होगा। ये 3.3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो तकरीबन 2 साल पहले हमने शुरू किया था, इसको मुकम्मल किया है, और इससे भी इस इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही हमने कैफे प्याला रोड के नाम से मशहूर है, गुलबर्ग चौरंजी के साथ, वहां से राशिद मिनास रोड तक 902 मिलियन यानी 90 करोड़ रुपए का ये भी प्रोजेक्ट है। 4 किलोमीटर 4.05 किलोमीटर की ड्यूल कैरेजवे बनाई गई है, वही स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के साथ, उसका इफ्तिताह किया। फिर हमने कहा रोड बहुत हो गए आज के लिए, कुछ और किया जाए। अभी आपने लोड शेडिंग की और बिजली की बात की थी। इधर सिंध हुकूमत सोलराइजेशन पे, मैं कहता हूं ना, अभी कुछ लोग सोचते हैं तो उससे पहले हम कर गुजरते हैं। ये अभी नहीं, हमने सोलराइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और इसके काफी हिस्से हैं। इसमें हम 400 मेगावाट के सोलर पार्क बना रहे हैं, ये कराची के अंदर और मांझंद
जिला जामशोरो जो मेरा जिला है, इसके अंदर बनेंगे कराची वाले। तो हमने काफी आगे बढ़ा लिए। मांझन का मसला ये है कि उधर बिजली ट्रांसफर करने के लिए हेस्को की जरूरत पड़ती है और एनटीडीसी की जरूरत पड़ती है, और वो हमें अभी तक कनेक्शन नहीं दे रही। इंशाल्लाह ताला वो हम खुद करेंगे, उन पे निसार नहीं करेंगे। उसके साथ साथ 50 मेगावाट के रूफटॉप सोलर हम अपनी सरकारी इमारतों पे लगा रहे हैं। उस सिलसिले में पहले फेज में 34 इमारतें सिंध में हम कर चुके, जिसमें मेजर 24 या 25 कराची में है। पहले फेज में ये कर चुके हैं। ये तो पहले इसका इफ्तिताह भी हो गया। ये अभी लोग सोच रहे थे, हमने ये सारा काम पिछले अपने टर्म में कर दिया था। आज जो दूसरा फेज है उसमें 23 टोटल बिल्डिंग्स हैं। उनमें से 2 बिल्डिंग्स का इफ्तिताह मैंने आज किया है। बाकी 19 बिल्डिंग इसी महीने तैयार हो जाएंगी। 4 रहती है जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हो जाएंगी। और वो 2 कौन सी थी? पहले हम हमारे प्रिजन्स के वजीर अली हसन जरदारी साहब के साथ सेंट्रल जेल कराची के आज जेल जाना हुआ। जेल में कैदियों के साथ रोटी भी खाई और उनकी सहूलत के लिए वहां हमने 614 किलोवाट का एक सिस्टम लगाया है सोलर का। उसका इफ्तिताह किया। उसके बाद हम गए ढाओ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस जो है यूनिवर्सिटी रोड पे, कराची यूनिवर्सिटी से आगे, वहां पे 2.3 मेगावाट का हमने सिस्टम लगाया। जो सेंट्रल जेल में लगाया है सिस्टम, उसकी कीमत तकरीबन 200 मिलियन रुपए है, और जो ओझा में लगाया है वो 290 मिलियन का है। और उधर हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पीचो साहिबा भी साथ थी, और उन्होंने बताया मुझे कि ये सिस्टम टेस्ट हो चुका, अभी चल रहा है, और रोजाना तकरीबन 8,000 यूनिट, और वहां उनका जो बिल आता है वो 60 रुपए यूनिट है। यानी 4,80,000 रुपए की बचत रोजाना हो रही है। इंशाल्लाह ताला 2 साल में ये प्रोजेक्ट अपनी कीमत वसूल कर लेगा पूरी। और इससे जो सहूलत हुई है कि एक तो खर्चा कम हुआ है, दूसरा लोड शेडिंग का जो अजाब होता है उससे फायदा हुआ है। और उसमें उन्होंने ये सहूलत अभी पैदा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और खर्चा है करना हमने, कि जो उनके ऑपरेशन थिएटर हैं या ऐसी जगह हैं जहां पर उनको रात में भी, इसलिए वो सोलर सिर्फ दिन में चल रहा है, वो रात के लिए बैटरी सिस्टम और इन्वर्टर लगा रहे हैं ताकि उन क्रिटिकल एरियाज को वो बिजली दे सके। तो ये 290 मिलियन का उस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया हमने। इसके अलावा एक खुशखबरी की बात सबके लिए, आपके लिए और पूरे सिंध के लिए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस स्कीम का इफ्तिताह कर चुके हैं कि हम रूफटॉप सोलर, यानी गरीबों को, और ये BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू होगा, 2 लाख लोगों को हम रूफटॉप सोलर दे रहे हैं, जिससे उनके घर में बिजली का मसला हल हो। और ये पूरे सिंध में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी होंगे, और इंशाल्लाह ताला इस हलके में भी होंगे, और इधर भी जो BISP वाले लोग हैं उनको जो एक हद तक आते हैं उनको ये सोलर सिस्टम मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट जो नासिर हुसैन शाह साहब देख रहे हैं, उन्होंने और भी ये सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। किंजर झील पे 200 मेगावाट है, 400 मेगावाट का सोलर सिस्टम, उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला सिंध ने हमेशा, हम इस वक्त जो सबसे सस्ती बिजली पैदा होती है पाकिस्तान में, वो थर में अपने कोयले से पैदा कर रहे हैं। तो सिंध ने पहले भी हमेशा गैस
जिससे फिर सस्ती बिजली पैदा होती है, 70% हम सूबा सिंध देता है उसका गैस का। तो इंशाल्लाह ताला पहले भी हमने सारे मसले हल किए हैं एनर्जी के हवाले से और अब भी करेंगे आगे भी जाके। और इंशाल्लाह ताला सिंध, जैसे हम नारा तो ये लगाते हैं थर की वजह से कि थर बदलेगा पाकिस्तान, और उसने बदल दिया है पाकिस्तान को। अभी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उधर, वही कोयला हम इंशाल्लाह ताला रेलवे लाइन बिछा के कराची के कोल प्रोजेक्ट्स को दे रहे हैं ताकि बिजली की कीमत कम हो, परमानेंट तौर पे कम हो और हमारे गरीब लोगों की पहुंच में आए, हमारी इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली मिले ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज खोल सके और मजदूरों को वहाँ नौकरी मुहैया हो। तो इंशाल्लाह ताला सूबा सिंध पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहा है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में हम और आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मसले हल करेंगे। और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि इस मुल्क को आइन देने वाला शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जैसे उनकी बहादुर बेटी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम बनी थी, उसी तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी जल्द इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। और सिंध हुकूमत ये सारे मौके देगी कि दूसरे सूबे, और अभी भी ये हालत है। मैं आपको बता रहा हूं कि सिंध इस वक्त भी लोग बातें बड़ी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अभी वो जुडिशरी पे बात हो रही थी ना, तो मुझे पता चला एक जज साहब ने कहा है कि सीधा सूबा सिंध में अमन नहीं है, बाकी सारे सूबों में अमन अमान है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ रहते हैं ये। मैं नहीं चाहता कि किसी और सूबे की बात करूं, लेकिन इस वक्त जो हालत खैबर पख्तूनख्वा, जो हालत बलूचिस्तान और जो हालत पंजाब में भी है ना, हाँ हमारे यहाँ भी मसाइल है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारे सूबे का अमन और अमान बाकी सब सूबों से बेहतर है। हम ने ये डेमोन्स्ट्रेट करके इसका हमने प्रूफ दिया है। प्रोजेक्ट है क्लिक के नाम से, उसमें इसको बनाया है और आज मैंने ये पार्क देखा है, फुटबॉल ग्राउंड भी देखा है। और मैं इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 21 करोड़ रुपए से 213 मिलियन से जो ये प्रोजेक्ट बना है, इंशाल्लाह ताला आप इस प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे। आपके बच्चे ही इन पार्क्स में आके खेला करेंगे और ये फुटबॉल ग्राउंड में इंशाल्लाह ताला यहीं से लियारी के बाद, इसलिए लियारी वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता, फुटबॉल में भाई वो सबसे तेज है, लेकिन लियारी के बाद पाकिस्तान के लिए आप इसी फुटबॉल ग्राउंड से जी मुकाबला कराएंगे लेकिन यहां से इंशाल्लाह ताला इसी फुटबॉल ग्राउंड से अगला मैराडोना और अगला मेसी और अगला पहले यहां से पैदा होगा, आप ही के बच्चों में से इंशाल्लाह। एक दो बात और कर लूं मैं बात खत्म करने से पहले। यहां बात की सही, आप जरा हिसाब लगा लें, इधर सारे डीसी साहब भी बैठे होंगे। इस पार्क को इसलिए मुझे भी मजा नहीं आया, मैंने पार्क देखा, जो तस्वीर देखी, मैं पार्क तक तो नहीं देख गया, सॉरी फुटबॉल ग्राउंड तक। इसको ग्रास करने उसके बगैर तो पहले नहीं बन सकता, यहां से फिर मैराडोना नहीं निकल सकता। तो ये आपसे वादा है और इंशाल्लाह इसी साल में जल्द एक सीजन आता है जब आप लगा सकते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं इसकी हालत क्या थी पहले, तो इसको हम ग्रासी ग्राउंड करेंगे। फ्लड लाइट्स तो ऑलरेडी हैं इसमें लगी हुई, फ्लड लाइट्स हैं ताकि रात को आपके बच्चे यहाँ खेल सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि सोलर, ये बिजली का प्रॉब्लम है, हमने ऐलान किया है और जैसे बाकी जिलों में जाएंगे यहाँ पे भी आपको वो सोलर लाइट्स मिलेंगी। और इस इलाके
के लिए जो भी जरूरियात होगी हमारे पास। मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, ये तो मैंने कहा ना, एक ही दिन में 6 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया है हमने। इस साल इंशाअल्लाह ताला कराची शहर में सिंध हुकूमत 115 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे करेगी और ये एक रिकॉर्ड होगा। पहले कभी इतना डेवलपमेंट नहीं। हम हर साल जैसे ही पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, पहले कुछ साल तो इन्होंने हमें फंसा दिया ये लॉ एंड ऑर्डर में। जैसे मैंने कहा, कराची को दुनिया का 7वां सबसे खतरनाक शहर करार दे दिया और हुकूमत की सारी जो एनर्जी थी वो लग गई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। फिर हमने ये मेगा प्रोजेक्ट्स की स्कीम शुरू की। मुझे याद है 2017 भी याद है और मुझे वो अच्छी तरह याद है, सईद के साथ मीटिंग्स होती थी और सईद बड़ा कॉन्फिडेंट था। और मैं सच्ची बताता हूं कि मुझे थोड़ा सा शक था, लेकिन जब सईद जीता था, वो रात में इधर उसी वक्त पहुंचा था जब कामयाब हुआ था। और उसके बाद से आप लोगों की मेहनत ने, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने और सईद ने आप सबका हाथ संभाला हुआ है कि हमने ये कामयाबी की कि यहां से एमएनए भी निकाला, ये टाउन भी हमारा है। और इंशाअल्लाह ताला इस जगह से, मंजूराबाद से, चनेसर गोट से, महमूदाबाद से, अख्तर कॉलोनी से हमने स्टार्ट लिया और अब कराची का मेयर भी हमारा है और इस पोजीशन को हम और मुस्तहकम करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इस इलाके के जो भी मसाइल होंगे, सईद काम करना जानता है, काम करवाना जानता है और काम निकालना जानता है। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा नुमाइंदा मिला है कि वो हर वक्त यही सोचता रहता है। हमारी सिर्फ शिकायत यही होती है कि कराची डिवीजन का सदर है, हमारी शिकायत सिर्फ सईद से यह है कि कराची डिवीजन का सदर है और इलाकों के बारे में भी सोचा करें। तो इंशाअल्लाह ताला इसी मेहनत से पूरी कराची में कर रहे काम, लेकिन और ज्यादा मेहनत से करेंगे। और अब जब हमने अपने पांव जमाए हैं तो इंशाअल्लाह ताला हर इलेक्शन में मेयर कराची हमारा होगा, पीपल्स पार्टी का होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे सईद ने कहा, 4 नहीं 8 यूसीज इस टाउन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। और उसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि हुकूमत सिंध, यो इलाका खास तौर पे जिसने हमें सुरखरू किया है, हम अपने कदम पीछे नहीं रखेंगे, हम आपसे 2 कदम आगे होंगे इस इलाके की तरक्की के लिए। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। एक बार फिर आप सबको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अजीम कामयाबी, जो उन्होंने अपने नाना, अपनी वालदा और अपने वालिद का मिशन अपने वालिद की रहनुमाई में आगे किया, इसलिए कि इन तीनों का ये विजन था कि आईनी अदालतें या आईनी बेंच जो है, और उन्होंने कल समझाया भी अपनी तकरीर में कि गुलाब गुलाब होता है, जाके उसे किसी भी लफ्ज से पुकारा जाए। तो यह आईनी बेंचेस बनी है। इंशाअल्लाह ताला अब आपको इंसाफ मिलेगा और जजेस इंशाअल्लाह ताला पहली प्रायोरिटी उनको होगी कि अपना जो बैकलॉग है, अपना जो कोर्ट्स के अंदर सालों से मुकदमे, उनको खत्म किया जाए। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।